मैंने अपने में ऐसा आशीष देकर, ये तो कल की बात पर हम उसके आज के लिए ये हमको प्रस्तावित है कि अध्ययन, अभ्यास, अनुभव के ऊपर प्रकाश है। अभी उसका मूल तत्व को तो बता दिया, संज्ञानीयता स्वयं में अनुभव है, इसको बता दिया है। उसी को आगे की एक थोड़ा सा विस्तृत करने की बात है। इसके ऊपर आपके सम्मुख निर्णय भी नहीं करूँगा। उसमें कोई भी यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं, अभी एक घाट है, इस समय में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह सब स्वागत है। हमारे पास संसार के 700 करोड़ आदमी के साथ यदि प्रश्न उभरती है विधिवत, उस सबका उत्तर हमारे पास है। अभी हमको यही बताया जाता है संसार में 700 करोड़ आदमी, उन सबके मन में यदि विधिवत कोई चीज प्रश्न है, विधिवत का मतलब कोई लक्ष्य के लिए प्रश्न है, उसका उत्तर हमारे पास। अध्ययन के बारे में मैंने अनुभव किया है। जो शब्दों को हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं नहीं बैठे हैं, सबको शब्द का ज्ञान, उन शब्द का कोई अर्थ। जैसा मिसाल तौर पर ये पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु। पानी शब्द में नहीं है, शब्द कोई पानी नहीं है, पानी एक वस्तु ही है, आदिकाल से भी है, अभी भी है, आगे भी है। हवा एक वस्तु, हवा एक शब्द नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हर वस्तु की किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो वस्तु नाम शब्द वस्तु नहीं है। जैसा मेरा नाम, मुझको नागराज कहते हैं, नागराज शब्द मैं नहीं, मैं अपने स्वरूप में ही, मानव के स्वरूप में हम, मेरा स्थिति है गति। तो हमको हमारा नाम से पुकारने से हम मानता हूँ मुझको संबोधित करते हैं, इसलिए संबोधन के लिए नाम है। इसी प्रकार हर वस्तु का संबोधन के लिए नाम है। जितने भी हम कागज का बुलंदा बनाए हैं, वो सबका सब एक नाम है, एक शब्द है। उसके अर्थ में हमको जाने पर ही हम समझदार हैं। यह अध्ययन का मतलब ये है। तो शब्द के अर्थ को समझा माने अध्ययन, शब्द को सुना, शब्द को उच्चारण किया, ये कोई विद्वान नहीं। इतनी बात, क्योंकि ये हमारा परिवार का वैभव के आधार पर भी हमने इसको पढ़ा। मैंने लाखों चर्चाओं को मुखस्त करते हुए देखा, उच्चारण करते हुए देखा, किंतु गोली वर्षा से ऊपर उठ नहीं पाए थे। इसको हम अच्छी तरह से परख के आए, ठीक है। और उनसे कोई चीज ज्ञान उदय नहीं हुआ, संसार को ज्ञान दे नहीं। इसका आधार पर इस संकट से उभरने के लिए तो हम साधना ही किए। साधना करने पर ये निकल गए तो हम, हमारा अकेले की बपौती नहीं है, ये मानव का बपौती है। इस आधार पर हम आपके पास आए, ठीक। ये तो बात हो गई। अध्ययन का मतलब क्या हुआ कुल मिला के? तो शब्द से इंगित जो अर्थ होते हैं, वो अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु समझ में आने से हम अध्ययन किया। यदि शब्द को उच्चारण किया, हम अध्ययन नहीं किए, पठन किए। उसका क्या नाम होगा? पठन किए, हम अध्ययन नहीं किए। ये बात ऐसा बात। उसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास किस बात की भाई? जो वस्तु को पहचान दिया, उसका उपयोग, सदुपयोग, महिमा, इसको समझ करके उसका संरक्षण भी करना है, उसका उपयोग भी करना है, उससे हम संतुष्टि भी पाना। हर वस्तु से संतुष्टि, पानी से संतुष्टि पाना है आवश्यकता के अनुसार, अनाज से संतुष्टि पाना है, गाड़ी घोड़ा से संतुष्टि पाना है, सबसे संतुष्टि पाना है, इसमें तो नहीं। किंतु गाड़ी, हमने कोई गाड़ी का नाम लिया, नाम से गाड़ी नहीं है, गाड़ी का नाम है, नाम गाड़ी नहीं है। और गाड़ी का नाम मनुष्य का नाम में मनुष्य समाया नहीं है, नाम मनुष्य का है। इस प्रकार से एक ईश्वर यदि है, वो ईश्वर का नाम है, हम उच्चारण करते हैं ईश्वर।
ईश्वर क्या है इसको हमको पहचानना ही पड़ेगा। सत्य क्या है? सत्य एक शब्द है। सत्य क्या है इसको पहचानना ही पड़ेगा। धर्म क्या है इसको पहचानना ही पड़ेगा। नियम क्या है पहचानना ही पड़ेगा। नियंत्रण क्या है पहचानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, इसको पहचानने पर हम उसके अनुसार सम्मान करना बनता है, फलस्वरूप हम जीना बनता है। हम यदि वस्तु को पहचानते नहीं हैं सत्य के नाम से, जो वस्तु है उस वस्तु को पहचानते नहीं हैं, सत्य का सम्मान करना हमसे होगा नहीं, किसी से भी नहीं होगा। केवल शब्द से सत्य का सम्मान होगा और कहने वालों का सम्मान हो गया। हम स्वयं साक्षी हो, हम लोग हम लोग समझे नहीं थे, वैसे भाषण दे करके सम्मान पाने में हम एक एक्सपर्ट आदमी में से एक, लाखों आदमियों से सम्मान पाने का अर्हता आज भी रखता है। सम्मान पाना हमारा उद्देश्य नहीं, सार्थक होना उद्देश्य। शिफ्ट क्या हुई? केवल इतना ही, पहले सम्मान पाने के उद्देश्य है, आज जो है ना हमारा सार्थक होना उद्देश्य। इतनी ही बात, कोई बहुत दूर हम खस के नहीं है, शायद थोड़े ही दूर में बहुत संसार की बदलाव हो गए, तो सार्थकता के साथ यदि हम हमारा आशय बनता है, हम उपकार करने वाले हैं। यदि हम ये मानते हम केवल यश पाने के लिए होते, हम सब बहुत सारा संपदा को इकट्ठा कर सकते हैं, किंतु ऐसा कोई चीज़ हमारा मन में आता ही नहीं कभी। ठीक है, तो इस ढंग से हम अपने को ये तय करना होगा, जितने भाग को हम मैंने समझे नहीं उसमें हम परेशान, जितने भाग समझ गए उसमें परेशान इसीलिए हुए, मूल बात समझ में नहीं आया, बाकी बात ऊपरी बात समझ में आया। इसको हम ठीक से सदुपयोग करना बना नहीं, प्रयोजनशील बना नहीं, उपयोगिता समझ में नहीं आया, उपभोग में आ गए, उपभोग में आ गए, अतिभोग में आ गए। इसके लिए क्या जरूरत पड़ गई? सुविधा संग्रह अवश्यम अभी हम उसमें सारा प्रयास खत्म। अब प्रयास उदय होने की विधि है, हम ये बात को मैंने एक ठोस विधि से कहना चाहता हूँ, हर मनुष्य सत्य के लिए प्यासा है। वो प्यास बुझने के लिए व्यवस्था हमारे पास है और उसके लिए ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है, इसको अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं। वो मादा हमारे पास है, हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी अध्ययन किए हैं उन सभी के पास है। वो इस तरह से हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।